आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। आज इस खास वीडियो में जो आपको दिखाने जा रहा हूं बड़ा अहम है और उसमें 2-3 पॉइंट समझ लीजिए जो आपने थंबनेल में भी देख लिए होंगे। क्या रूस, चाइना और अमेरिका भिड़ने जा रहे हैं? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या वर्ल्ड वॉर बनने जा रहा है? न्यू वर्ल्ड वॉर। ग्रीनलैंड पर क्या नाटो के अंदर टूट होने जा रही है? और इन तीनों सवालों का और तीनों पॉइंट्स का रिश्ता सिर्फ एक लोकेशन से जो बेहद स्ट्रेटेजिक है और जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की नजरें जाकर टिक गई। अब खबर को समझ लीजिए, भूमिका कम बात होगा और खबर को समझिए। ये एनालिसिस है और फैक्ट्स के साथ है और ये आपको बताएगी कि आपकी जिंदगी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। कोई इससे बचेगा नहीं, हर कोई जूझेगा। दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है और इसके पीछे सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जाने जा रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इस लालच की वजह से नाटो टूट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर ग्रीनलैंड के अलावा लैटिन अमेरिका के भी 2 मुल्क हैं जहां फौजी टकराव का खतरा बढ़ रहा है। ट्रंप का टारगेट सिर्फ तेल और जमीन के अंदर छुपे खजाने नहीं, रूस और चाइना के बढ़ते असर को रोकना भी है। कुल मिलाकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाते दिख रहे हैं, वो ना जाने क्यों वर्ल्ड वॉर के ऑर्डर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं कि आपकी जिंदगी पर ट्रंप के एक्शन का क्या असर पड़ने जा रहा है। जिन 2 लैटिन अमेरिकी मुल्कों की बात मैंने की जहां मिलिट्री एक्शन हो सकता है, उसका जिक्र दूसरे वीडियो में करेंगे। शुरुआत में अब समझ लेते हैं कि ट्रंप कर क्या रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जो बात कही है वो कोई हल्की बात या मजाक की बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को या तो आसान तरीके से हासिल करेगा या फिर सख्त तरीके से। सख्त तरीके का मतलब है फौज का इस्तेमाल हो सकता है। 9 जनवरी की रात को यह बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के अफसरों के सामने दिया। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है, बेहद जरूरी है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन की एक बेहद अहम लोकेशन पर बसा है जो अमेरिका से बेहद करीब है। इधर कनाडा और अमेरिका बीच में ग्रीनलैंड और उस तरफ यूरोप और रूस। ट्रंप का लॉजिक यह है कि आर्कटिक रीजन में रूस और चीन की फौजी और कारोबारी एक्टिविटीज तेजी से बढ़ रही हैं, यानी निशाना रशिया और चाइना है। ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल या कब्जा नहीं किया तो यह इलाका रशिया और चाइना के असर में चला जाएगा और अमेरिका की सरहद के करीब 2 दुश्मन आ जाएंगे। इसी वजह से ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका को अब ग्रीनलैंड मालिकाना हक के साथ चाहिए, सिर्फ समझौते या किराए के तौर पर नहीं। हकीकत यह है कि ग्रीनलैंड पहले से ही डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर मुल्क है। अमेरिका की वहां पहले से फौजी मौजूदगी है ग्रीनलैंड में और सैकड़ों अमेरिकी फौजी ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न हिस्से में तैनात भी हैं। मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका जब चाहे ग्रीनलैंड में और फौजी भेज सकता है। इसके बावजूद ट्रंप कह रहे हैं कि यह काफी नहीं है और अमेरिका को पूरा कंट्रोल चाहिए। और फौजी भेज दिए। अगर डर लग रहा है अमेरिका को, ट्रंप को, कि ग्रीनलैंड से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, रूस और चाइना यहां आ जाएंगे, और फौजी भेज दे, नहीं भेजेंगे, कब्जा चाहिए। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, सबसे बड़ा आइलैंड, लेकिन आबादी बहुत कम है। असली गेम इसकी लोकेशन और इसके नीचे छुपे खजानों का है। ग्रीनलैंड सीधे आर्कटिक रीजन के बीचों बीच बैठा है। यही वो इलाका है जहां अब रूस और चीन दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। असल बात यह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को सिर्फ बर्फ से ढका हुआ एक जजीरा, एक आइलैंड नहीं मानते। उनके हिसाब से ग्रीनलैंड आर्कटिक इलाके की चाबी है। यही वो इलाका है जहां से रूस की मिसाइल एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है, जहां से चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोका जा सकता है और जहां जमीन के नीचे ऐसे मिनरल्स हैं जो आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने की लड़ाई तय करेंगे। अमेरिका सुपर पावर बने रहना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया और चाइना वो मुकाम हासिल कर लें, इसलिए ग्रीनलैंड को कब्जाना जरूरी है। रूस पिछले कुछ सालों से आर्कटिक में अपने मिलिट्री बेस मजबूत कर रहा है। रूस के नए एयरबेस, सबमरीन मूवमेंट, रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम इसी रीजन में देखे जा चुके हैं। रूस के लिए आर्कटिक रीजन सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं, बल्कि नई शिपिंग लाइन है।
बर्फ पिघली है और बर्फ पिघलने से रूस को यूरोप और एशिया के बीच छोटा समुद्री रास्ता मिल रहा है। चीन की कहानी और चालाक है, वो व्यापारी है ना। चीन आर्कटिक को पोलर सिल्क रोड कहता है, मतलब बेल्ट एंड रोड का बर्फ वाला वर्जन। चीन सीधे अपने फौजी नहीं भेज रहा, लेकिन वो आर्कटिक को पोलर सिल्क रोड कहकर वहां इन्वेस्टमेंट, रिसर्च और मिनरल प्रोजेक्ट्स में घुस चुका है। ट्रंप को डर यही है कि अगर अमेरिका ने अभी कदम नहीं उठाया तो ग्रीनलैंड के आसपास का पूरा इलाका रूस और चीन के असर में चला जाएगा। चीन ग्रीनलैंड में माइंस, रेयर मिनरल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालने की कोशिश करता रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स वही चीज हैं जिस पर पूरी हार्ड टेक दुनिया टिकी हुई है, यानी मोबाइल फोन्स, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ। अगर ये और इसे बनाने का माल, सामान, मटेरियल किसी के पास है तो उसकी जीत है, नहीं है तो फिर हार। जाहिर है चीन और रूस भी इस फायदेमंद रीजन को अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने देंगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप को डर यह है कि अगर ग्रीनलैंड हाथ से निकल गया तो आर्कटिक में अमेरिका पीछे रह जाएगा। और ट्रंप की सोच बहुत सीधी है, किराए या एग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, ओनरशिप चाहिए, मालिकाना हक चाहिए। इसीलिए ट्रंप कहते हैं कंट्रीज डोंट डिफेंड लीजेस, दे डिफेंड ओनरशिप, यानी जब तक जमीन अपनी नहीं होगी तब तक असली कंट्रोल नहीं होगा। ट्रंप साफ मानते हैं कि डेनमार्क जैसा छोटा मुल्क ग्रीनलैंड को रूस और चीन से नहीं बचा पाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि डेनमार्क नाटो का मेंबर है और नाटो का मतलब होता है एक देश पर हमला, सब पर हमला। अगर अमेरिका ही नाटो के एक मेंबर की जमीन हथियाने की बात करे तो नाटो बिखर सकता है। ये तमाम नाटो छोटे बड़े मुल्क मिलकर किसी गैर नाटो मुल्क पर तो हमला कर सकते हैं, लेकिन एक नाटो मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते। कहते हैं कि जमीन कब्जाना जरूरी है, क्या मजाक है। डेनमार्क ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड के नेताओं ने भी कह दिया है कि हम ना अमेरिकी बनना चाहते हैं ना डैनिश, हम ग्रीनलैंडर रहना चाहते हैं। यूरोप के बड़े मुल्क कनाडा और दूसरे नाटो मेंबर्स भी डेनमार्क के साथ खड़े दिख रहे हैं। नाटो में दो फाड़ हो चुका है, सब यही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला मिलकर सुलझाया जाए, जमीन छीन कर नहीं। लेकिन ट्रंप रुकने वाले नहीं। अब यहां एक और खतरनाक सिग्नल है। ट्रंप पहले ही वेनेजुएला में फौजी एक्शन दिखा चुके हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया। यानी ये सिर्फ बातें नहीं है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ट्रंप दिखा चुके हैं कि अगर उन्हें लगे कि अमेरिका का कहीं फायदा है तो वो ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे, यानी कब्जा कर लेंगे। और ग्रीनलैंड अकेला टारगेट नहीं है, ट्रंप की नज़र लैटिन अमेरिका के दो और मुल्कों पर भी है, फिर कहता हूं, बाद में बताऊंगा। यहां अमेरिका का सीधा असर कम हो रहा है और चीन रूस का असर बढ़ रहा है। उन मुल्कों का जिक्र बाद में करेंगे। चीन रूस असली निशाना है, मुल्कों का तो बहाना है। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि अमेरिका अब सिर्फ तेल या मिनरल्स नहीं बचाना चाहता, वो अपनी सुपर पावर पोजीशन भी बचाना चाहता है, जो फिलहाल जोर जोर से शेक हो रही, हिल रही है। ट्रंप की नज़र में ये जीरो सम गेम है, मतलब कि या तो अमेरिका कंट्रोल कायम करेगा या रूस चीन आगे निकल जाएंगे। लेकिन यही सोच दुनिया को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। जब सुपर पावर खुलेआम जमीन हथियाने की बात करे, नाटो जैसे अलायंस को धमकी दे और मिलिट्री ऑप्शन खुला रखे, तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बल्कि नई वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर और उसकी स्क्रिप्ट बन जाती है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड की ये कहानी सिर्फ एक जजीरे की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में बड़ी लड़ाइयों, टूटते गठबंधनों और शायद बड़ी जंगों का ट्रेलर भी हो सकती है। ग्रीनलैंड को लेकर अगर कोई जंग हुई तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी, याद रखिएगा, और भारत भी इससे बच नहीं पाएगा। व्यापार, तेल, हर चीज पर असर पड़ेगा, अर्थ मटेरियल सब पे। दोस्तों, दुनिया भर पर महंगाई और एक बड़ी जंग का खतरा गहरा होता जा रहा है और यह जंग अब लगभग दस्तक देना शुरू कर चुकी है। नॉक 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 नॉक। अब इस पूरे सिनेरियो से जुड़ा एक दूसरा और अहम पार्ट भी सुन लीजिए, वो बड़ा अहम है। अब समझिए कि यूरोप और नाटो की टेंशन असल में है क्या? सिर्फ ग्रीनलैंड। यूरोप के बड़े मुल्क जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली इस बात से परेशान हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर खुलेआम दबाव की लैंग्वेज बोल रहा है। यूरोप का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं है, वो डेनमार्क के अंडर आता है और वहां के लोगों का अपना हक है, फैसला वही करेंगे, ना वॉशिंगटन ना व्हाइट हाउस। यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है।
अगर अमेरिका जबरदस्ती या फौजी ताकत से ग्रीनलैंड लेने की कोशिश करता है तो यह सीधा नाटो के उसूलों पर हमला होगा। नाटो का सबसे बड़ा रूल या नियम है आर्टिकल 5। मतलब अगर किसी एक मेंबर पर हमला हुआ तो सारे मेंबर उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। लेकिन अगर हमला करने वाला खुद नाटो का सबसे मजबूत मुल्क अमेरिका निकला और सामने डेनमार्क जैसा छोटा नाटो मेंबर हुआ तो नाटो किसका साथ देगा? यही नाटो की नींव हिल जाती है, इसी सवाल पर आकर हिल जाती है। डेनमार्क के डिफेंस सर्कल्स ने भी साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर फौजी कदम उठाया तो वो हालात ऐसे होंगे जैसे नाटो के अंदर ही जंग छिड़ गई हो। कौन किस तरफ खड़ा होगा ये देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन वो देखना बड़ा डराने वाला भी होगा। यानी जिस अलायंस ने सालों तक दुनिया को सेफ्टी अम्ब्रेला दिया वही अंदर से टूटने लगेगा। अब सवाल यह है कि इसका असर यूरोप पर क्या पड़ेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अमेरिका सच में ग्रीनलैंड पर कब्जे की तरफ बढ़ा तो नाटो जैसा 76 साल पुराना सिक्योरिटी सिस्टम बिखर सकता है। यूरोप की सिक्योरिटी कोई दोस्ती या रिश्तों पर नहीं टिकी है, बल्कि भरोसे, समझौते और मिलकर बचाव करने के रूल्स पर खड़ी है। और वही भरोसा अब डगमगाने लगा है, हिलने लगा है। ऐसे हालात में यूरोप के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो अमेरिका को साथ रखने के लिए सब कुछ नजरअंदाज करे, या फिर अमेरिका से हटकर अपनी अलग सिक्योरिटी पॉलिसी और फौजी प्लानिंग शुरू करे। यह हो सकता है, नाटो का फाटो बन सकता है, याद रखिएगा। यानी साफ लफ्जों में कहें तो ग्रीनलैंड का मामला सिर्फ एक आइलैंड का मामला नहीं है, ये नाटो और यूरोप के पूरे फ्यूचर का टेस्ट बन चुका है। और इस टेस्ट में कौन फेल होगा, कौन पास, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो मेरा सलाम कबूल कीजिए, इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।